भाई लास्ट ईयर OnePlus Nord सीरीज को मैंने भर भर के रेकमेंड किया था, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। जितने लोगों ने मेरे से पूछा कि भाई 25,000 में कौन सा फोन लेना है तो CE5 ले लो, 30,000 में कौन सा लेना है तो Nord 5 ले लो। लेकिन इस साल अगर कोई मेरे से पूछ रहा है कि भाई 40,000 में कौन सा फोन लूं, Nord 6 बोल रहा हूं। लेकिन 30,000 में जब लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि कौन सा फोन लूं, क्योंकि प्राइसिंग जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई है ना, तो वो जो पहले 25,000 में आता था वो अब 30,000 का आ रहा है। जो 30,000 वाला फोन था वो ऑलमोस्ट 40,000 का पहुंच गया। तो लास्ट ईयर का जो CE5 था उसको मैंने बहुत रिकमेंड किया, लेकिन जो ये CE6 है उसको मैं इतना ज्यादा रेकमेंड नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत अच्छी अच्छी चीजें इसके अंदर है, लेकिन कुछ कुछ चीजों में बहुत गड़बड़ हो रखी है, इसकी वजह से मैं रेकमेंड नहीं कर पा रहा हूँ। और एक अगर काम OnePlus कर देवे तो मैं इस फोन को भी अभी रेकमेंड करना स्टार्ट कर दूंगा। देखो ये है OnePlus का Nord CE6, मेरे पास आया है 18 मई को, तो काफी टाइम से है मेरे पास। टीम ने अच्छे से टेस्टिंग करी, मैंने इसके अंदर फिर एक हफ्ते से समझ लो सिम कार्ड डाल के इसको एज अ प्राइमरी फोन बनाकर यूज करा है। मतलब लगभग 40 दिन के आसपास का यूसेज है, इतना समझ लो। एंड आज आपके साथ में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि फोन कैसा है। सबसे पहले प्राइसिंग की बात करूं तो Nord CE5 जो था वो 25,000 के आसपास था। इसका जो प्राइस है वो बढ़ के 30,000 के आसपास हो गया है। अब 30,000 के आसपास ही इसको जज करना थोड़ा सा जो है गड़बड़ लगता है। क्यों? क्योंकि हर फोन की प्राइस बढ़ गई है, तो इसकी भी बढ़ी है। तो काइंड ऑफ एक समझ लो जो बार होता है ना, जो बेंचमार्क होता है वही ऊपर उठ गया है, तो कुछ कर ही नहीं सकते हम लोग यहाँ पर। अब 30,000 के हिसाब से बताऊं तो भाई पहले हम धीरे धीरे एक एक करके एक एक पॉइंट समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन की। तो डिजाइन वाइज भाई काफी खूबसूरत है। मतलब एक सिंपल डिजाइन है, पूरा फ्लैट फ्रेम है, बैक पैनल जो है ये प्लास्टिक का पॉलीकार्बोनेट है, लेकिन अच्छी क्वालिटी का है भाई। मैट में है तो फिंगरप्रिंट वगैरह नहीं आते हैं। दिखने में मेरे को बहुत अच्छा लगा भाई, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। एकदम सिंपल डिजाइन है। थोड़ा सा वजन है फोन, मतलब 215 ग्राम का, लेकिन 8000 mAh बैटरी है तो मैं माफ कर सकता हूँ भाई। और जो फोन की थिकनेस है वो 8 mm की है, तो बहुत ज्यादा पतला भी नहीं है लेकिन मोटा भी बहुत ज्यादा नहीं है। फ्रंट के साइड में क्रिस्टल ग्लास की प्रोटेक्शन है, क्रिस्टल गार्ड डिस्प्ले, बेसिकली क्रिस्टल गार्ड की प्रोटेक्शन है। और दिखने में मेरे को तो सही लगा भाई, काफी सिंपल क्लीन लुकिंग डिजाइन है, कोई ज्यादा फ्लैशी डिजाइन नहीं है। 3 कलर में आता है। एक ये ब्लू कलर है मेरे पास, फ्रेश ब्लू कहता है इसको, लूनार पर्ल एंड पिच ब्लैक। तो बहुत सारे कलर्स है बेसिकली, स्क्रीन के ऊपर मैं दिखा रहा हूँ, आप लोग देख लो। ओवरऑल भाई मेरे को उसमें कोई दिक्कत नहीं लगा, दिखने में मेरे को अच्छा लगा। एंड देखो फ्रेम जो है वो प्लास्टिक का है, बैक पैनल भी प्लास्टिक का है। एंड इसकी वजह से इस फोन को आप लोग कवर लगा के ही यूज करो। क्यों पता है? क्योंकि देखो यहाँ पर डेंट है, यहाँ पर डेंट है, पीछे का जो पार्ट है इसके ऊपर भी अगर अच्छा कोई शार्प ऑब्जेक्ट लगेगा तो डेंट आएगा। तो इसकी वजह से कवर एंड स्क्रीन गार्ड मैं इसके ऊपर डेफिनेटली रेकमेंड करता हूं, क्योंकि देखो स्क्रीन के ऊपर भी यहाँ पर एक स्क्रैच आ गया है। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग कवर एंड स्क्रीन गार्ड लगा लोगे तो अच्छा है भाई। बाकी फोन के अंदर आपको सारी IP रेटिंग्स मिल जाती है, IP69K तक की रेटिंग मिलती है, तो कोई ऐसा मेजर इशू नहीं है भाई उस मामले में। तो फोन ड्यूरेबल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड इन हैंड फील में थोड़ा सा बड़ा और बल्कि फील होता है, ऑफकोर्स होगा ही भाई। 8000 mAh की बैटरी है, वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी ठीक ही ठाक है, जैसे आप देख रहे हो, कोई ऐसा इशू नहीं होता है। एंड वन हैंड यूजेबिलिटी भी सही है, ऐसा कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जो वाइब्रेशन मोटर है वो एक्चुअली में काफी अच्छा है, मतलब 30,000 के हिसाब से तो मैं बोलूंगा मोर देन इनफ है। जो ड्यूरेबिलिटी, रिजिडिटी वगैरह है, मजबूती है, वो अच्छी है। और थोड़ा सा बड़ा फोन है, ये चीज आप लोग ध्यान में रखना। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी, डिजाइन से मेरे को कोई ज्यादा मेजर शिकायत नहीं है। बात करेंगे डिस्प्ले एंड साउंड क्वालिटी की, तो डिस्प्ले के मामले में 1.5 की रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले है, 6.78 इंच की, एंड 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, 100% DCI P3 कलर्स, 1 बिलियन कलर की कैपेबिलिटी है, 1800 निट्स की HBM ब्राइटनेस है। के बाद में एक्वा टच 2.0 का सपोर्ट है, स्टीरियो स्पीकर्स है, 300% वॉल्यूम का। ये तो खाली स्पेक्स बता रहा हूं मैं आप लोग को। रियलिटी बताऊं तो डिस्प्ले की क्वालिटी इज फैंटास्टिक भाई। आउटडोर विजिबिलिटी अगर मैं बताऊं तो धूप में लेके गया, मेरे को कोई ऐसा कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ ऐसा आंख बंद करके देख, समझ रहे हो, मतलब आंख बंद करके नहीं, क्या बोल रहा हूं यार, ऐसा कवर करके देखने की जरूरत कभी नहीं पड़ी। तो आउटडोर विजिबिलिटी, ब्राइटनेस के मामले में इज वेरी नाइस। HDR प्लेबैक इज ऑल्सो वेरी नाइस, तो वहां पर भी मेरे को कभी कोई शिकायत देखने को नहीं मिली। कलर रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो वेरी वेरी नाइस। तो मतलब 30,000 के हिसाब से डिस्प्ले से आपको कोई शिकायत नहीं आने वाली भाई। कलर रिप्रोडक्शन हो गया, जो दिखने में विजुअली बहुत खूबसूरत डिस्प्ले है भाई। एमोलेड है तो आपको दिक्कत नहीं है भाई, अच्छे क्वालिटी का डिस्प्ले, अच्छे कलर्स दिखाता है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इवन टच रिस्पॉन्स वगैरह भी बहुत अच्छे से काम करता है, वहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर आपको स्टीरियो स्पीकर का मजा देखने को मिल जाता है, तो दोनों साइड से आप लोग स्पीकर का मजा ले सकते हो, ऊपर और नीचे दोनों। ये फुल वॉल्यूम है, ये 300% बूस्ट है, तो सही है। लाउड स्पीकर है, ज्यादा कोई मसला नहीं है, काम चल जाएगा आपका। अच्छे स्पीकर्स है क्योंकि स्टीरियो है पूरा, दोनों साइड से बैलेंस ऑडियो भी आता है, तो अच्छा है। मतलब इस मामले में कोई ऐसा परेशानी मेरे को लगा नहीं भाई। यहां तक के तो सब चीजें बहुत अच्छी है, ठीक है। अब बढ़ते हैं परफॉर्मेंस की तरफ। एंड यहां पर भाई थोड़ा सा गड़बड़ कर रखी है। अब लास्ट ईयर जो चिप था OnePlus Nord CE5 में, उससे मैं इस चिप को कंपेयर करूं तो भाई अच्छा खासा डाउनग्रेड है, क्योंकि उसके अंदर आपको डायमेंसिटी का एक तगड़ा चिप देखने को मिला, जिसका काफी तगड़ा उसका परफॉर्मेंस था। इसका भी परफॉर्मेंस बुरा नहीं है, इसके अंदर Snapdragon 7
XS Gen 4 है। देखो ये प्रोसेसर बुरा नहीं है, इस प्राइस रेंज में जो भी फोन आते हैं जैसे मोटो का H70 फ्यूजन वगैरह हो गया, इन सब में भी यही प्रोसेसर यूज हुआ है, तो ये प्रोसेसर इस प्राइस रेंज में कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है। लेकिन सीन ये है कि लास्ट ईयर जो प्रोसेसर था डायमेंसिटी वाला वो इससे ज्यादा पावरफुल था, इतना आप लोग समझो। तो उसके कंपैरिजन में इसमें डाउनग्रेड है। एक तो प्रोसेसर की पावर कम हुई है लेकिन पैसा बढ़ा है, तो दोनों साइड से तकलीफ हुआ है। लेकिन भाई क्या ही कर सकते हैं, हर जगह हर फोन का पैसा बढ़ रहा है, कुछ नहीं कर सकते उसको। मैं फालतू में जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन भाई रियलिटी यही है, कुछ नहीं कर सकते भाई। Antutu में 11 लाख 11.5 लाख के आसपास का स्कोर ने निकाला है। Geekbench में भी डिसेंट स्कोर है, और वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट में तो 98% की स्टेबिलिटी है भाई। एंड यहां पर भी अगर आप देखते हो 15 मिनट के सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट में यहां पर भी भाई स्टेबिलिटी काफी दमदार है। 90% भाई सीपीयू थ्रॉटलिंग का रिजल्ट है, विच इज फैंटास्टिक भाई। एंड मेरे यूसेज में फोन कभी गर्म नहीं हुआ भाई, ये चीज भी काफी फैंटास्टिक है। बाकी दुनिया भर के इसके अंदर गेमिंग फीचर्स वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं। देखो Antutu वगैरह तो मैंने आपको बता दिया। बाकी इसके अंदर 90 FPS की गेमिंग का सपोर्ट है। अगर मैं स्कोर्स की बात करूं तो 77 FPS एवरेज इसने निकाला था। तो ऐसे समझ लो कि अभी के टाइम पे इट इज नॉट वेरी ऑप्टिमाइज्ड, तो 90 FPS के आसपास की गेमिंग कर सकते हो अभी इसके अंदर, आप लोग समझ लो। इसको और अच्छे से ऑप्टिमाइज करेगा अगर OnePlus वाला, तो और अच्छी गेमिंग इसके अंदर हो जाएगी। अभी फिलहाल उतने अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं है भाई। ओवरऑल हार्डवेयर के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। बात करूं सॉफ्टवेयर की, तो यहां पर आपको OxygenOS 16 देखने को मिलता है। ये इस फोन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती अगर इसके अंदर कुछ बग्स ना होते। अभी फिलहाल कुछ बग्स है जो आई होप OnePlus उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करे, क्योंकि भाई यहाँ पर 2 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट एंड 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट का प्रॉमिस है। सॉफ्टवेयर अपडेट का प्रॉमिस भी थोड़ा सा कम है, लेकिन OnePlus वाला क्लेम करता है कि फास्ट एंड स्मूथ चलेगा 6 साल तक के, जो कि काफी अच्छी बात है। खैर सॉफ्टवेयर के अंदर फीचर्स भर भर के हैं, दुनिया भर के AI फीचर्स, मतलब जेमिनी लाइव, जेमिनी AI इरेजर, दुनिया भर के AI फीचर्स है भाई। तो आप पूरा OxygenOS का जो फीचर आता है वो सब देखने को मिल जाता है। लेकिन इसके अंदर आपको ब्लोटवेयर एंड एड्स भी देखने को मिलते हैं। मैं एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग चला रहा हूं, जब मैंने सेटअप किया था उसको, आप लोग इस तरह से सेटअप कर लेना। कुछ चीजें बंद करनी होती है, कुछ चीजें इंस्टॉल करनी होती है, उसके बाद जो आपका फोन है वो क्लीन एक्सपीरियंस देने लग जाता है। इसके अंदर कोई मेजर एड वगैरह का इशू नहीं है, लेकिन चीजें कुछ बंद करनी पड़ती है, ठीक है। बात करेंगे ओवरऑल एक्सपीरियंस की। जब आप इस फोन को चलाओगे ना, अभी जब से मैं समझ लो पिछले 6-7 दिन से चला रहा हूं, तो भाई मेरा जो एक्सपीरियंस है इसको चलाने का वो थोड़ा सा अजीब सा है, क्योंकि चलता कभी कभी देखो, कभी कभी चलता बहुत फास्ट, एकदम रफ्तार में चलता है, कोई ऐसा इशू दिखता नहीं है भाई। लेकिन कभी कभी अचानक से ना बीच में ऐसा लैग हो जाता है, और कभी कभी ऐप है ना बीच में खुलते खुलते बीच में अटक जाता है, और ऐसा स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। तो मतलब इट्स एक नॉर्मल बग हो सकता है भाई, ये जो OnePlus वाला एक अपडेट के अंदर सॉल्व कर सकता है। तो आई होप ये जो बग है, क्योंकि बहुत सारे ऐसा छोटा मोटा जो माइनर लैग्स एंड जिटर्स है ना, वो मेरे को इसके अंदर फील हुए। हालांकि ऐसा लैग्स एंड जिटर मैंने कब फील किया था, जब स्टोरेज स्लो होती है, जब इसके अंदर UFS 2.2 स्टोरेज होती ना, तो ओवरऑल जो हार्डवेयर है वो ही थोड़ा सा कमजोर है। तो वहां पर ये जो हल्का माइनर लैग वगैरह जो मैं बता रहा हूँ वो मेरे को देखने को मिलता, तो मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं लगता। मेरे को मालूम है कि भाई 2.2 स्टोरेज है तो वो माइनर लैग वगैरह रहता है, लेकिन UFS 3.1 में ये माइनर लैग वगैरह नहीं रहता है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये हार्डवेयर कोई इशू नहीं है, ये जो भी है ये सॉफ्टवेयर का इशू है। एंड आई होप कि OnePlus वाला इसको जल्दी से जल्दी सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ में सॉल्व कर देवे तो मजा आ जाएगा। ओवरऑल फोन कोई ऐसा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, लेकिन बीच बीच में थोड़े बहुत माइनर जिटर्स एंड लैग्स मैंने नोटिस करे हैं। खैर ये था सॉफ्टवेयर एंड परफॉर्मेंस। अब बात करेंगे कैमरास की, एंड यहाँ पर भी सैडली बहुत बड़ा डाउनग्रेड है भाई। पहली बात तो पीछे के साइड में सिर्फ एक ही कैमरा बचा अभी के टाइम पे, एक और कैमरा है उसका कुछ काम नहीं है बाय द वे। तो जो अल्ट्रा वाइड कैमरा था Nord CE5 में, उसको डिच कर दिया OnePlus वाले ने। तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा मतलब काइंड ऑफ आप लोग समझो डाउनग्रेड है। एंड फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करूं, आप लोग रियर से 4K 30 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, एंड इवन जो फ्रंट है उससे आप लोग 4K 30 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। 60 FPS में वीडियो रिकॉर्ड करने का कोई ऑप्शन नहीं है भाई। बाकी इससे हमने बहुत सारी फोटोज लेकर देखी, तो डे लाइट में फोटोज तो सही आ जा रही है, मतलब शार्पनेस वगैरह भी सही है, ऐसा कोई मेरे को मेजर यहाँ पर कोई ऐसा प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन जैसे इसी प्राइस रेंज में मोटो H70 फ्यूजन है, उसके अंदर इससे ज्यादा बेटर फोटोज वगैरह निकल जाती है। लेकिन जैसे सिंगल कैमरा ना, उसके हिसाब से आपका काम नहीं खराब होगा, ऐसा आपको बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलेगा। जैसे पोर्ट्रेट वगैरह 2x पे डिजिटली क्रॉप करके लेता है, वो भी डिसेंट है। जो एज डिटेक्शन वगैरह है वो भी सही है, स्किन टोन वगैरह भी अच्छी ले लेता है भाई, सिंपल है, कोई ज्यादा मगजमारी नहीं है भाई। तो ठीक है, ऐसा बुरा नहीं बोलूंगा मैं बिल्कुल भी। और इवन जो सेल्फी कैमरा है इट इज ऑल्सो वेरी नाइस, स्किन टोन वगैरह अच्छी निकालता है, कोई ऐसा मेरे को प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला यहाँ पर भी। लो लाइट में थोड़ा सा स्ट्रगल करता है फॉर श्योर, लेकिन ठीक ही है यार। जैसे अगर 30,000 के हिसाब से देखो तो अच्छा नहीं है, लेकिन बहुत बुरा भी नहीं है, काम आपका चल जाएगा। लो लाइट में जब आप वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो उतना बेहतरीन वीडियो नहीं आता भाई। लो लाइट के अंदर थोड़ा सा स्किन वगैरह जो है एकदम डार्क कर देता है, एंड ओवर कॉन्ट्रास्टी वीडियोस हो जाती है। डे लाइट में वीडियो वगैरह भी आप लोग डिसेंट क्वालिटी की बना लोगे इससे, इतना आप लोग समझ लो। सो ओवरऑल अगर कैमरास की बात करूं तो कैमरास जो है लाइक एक
एक्सपीरियंस इसका है समझ लो कैमरे का। इट्स नॉट लाइक वेरी गुड और नॉट लाइक वेरी बैड, बट अल्ट्रा वाइड मिसिंग होना इस प्राइस रेंज में ये खटकता है भाई, फॉर श्योर बता रहा हूँ। अब बहुत कोई नेगेटिव बात है, पॉजिटिव चीज की बात करूँ तो उसकी बैटरी 5000 mAh 6000 mAh तो नॉर्मल है, इसके अंदर 8000 mAh बैटरी है भाई, 8000 mAh 80 वॉट की सुपर वूक चार्जिंग है, उसके साथ में 27 वॉट की रिवर्स चार्जिंग है भाई, रिवर्स चार्जिंग। अब दूसरे कंप्यूटर को, दूसरे मतलब कंप्यूटर को हो गया या फिर किसी भी फोन को 27 वॉट पे चार्ज कर सकते हो, बाईपास चार्जिंग का सपोर्ट है, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है। एंड मेरे टेस्टिंग में भी भाई बैटरी लाइफ बहुत ही इंसेन मिली है इसके अंदर। मतलब मैं अगर आपको स्क्रीन ऑन टाइम का डेटा दिखाऊं तो यहां पर देखो 14 आवर 14 मिनट्स का स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिला है, 1 डे 11 आवर की स्क्रीन ऑफ टाइम देखने को मिल रहा है, विच मीन ऑलमोस्ट 2 दिन का कंप्लीट बैटरी बैकअप मिला है। आज की बात करूं तो भाई ऑलमोस्ट देखो 10 आवर 55 मिनट्स का बैटरी बैकअप है, मतलब स्क्रीन ऑन टाइम है, लेकिन आप डेज देखो 2 डे 10 आवर भाई, तो मतलब ऑलमोस्ट 3 दिन की बैटरी लाइफ मिली है। बट 3 दिन की बैटरी लाइफ में थोड़ा डेली यूसेज कम था, इसकी वजह से 3 दिन की बैटरी लाइफ मिल गई, लेकिन अगर आपका डेली यूसेज ज्यादा होता ना तो भी 2 दिन की बैटरी लाइफ ये फोन निकाल कर देता है। लेकिन जैसे इसके अंदर जो स्मूथनेस है उसका थोड़ा कमी है, इसकी वजह से बैटरी लाइफ आपको ज्यादा देखने को मिल रही है। अगर जब सॉफ्टवेयर अपडेट से वो स्मूथनेस बढ़ जाएगी तो स्लाइटली बैटरी लाइफ जो है वो कम होगी, फॉर श्योर, इतना तो मेरे को पता है। लेकिन ओवरऑल बैटरी लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी है भाई इसकी, आपको बैटरी लाइफ से कोई शिकायत नहीं होने वाली, बहुत दमदार बैटरी लाइफ है। अगेन यूसेज के ऊपर भी डिपेंड करता है, अगर आप लोग बहुत ज्यादा गेम खेलते हो, बहुत ज्यादा फोन को यूज करते हो तो 2 दिन तो आप लोग इसको चला ही लोगे, लेकिन मतलब ज्यादा हैवी है तो फिर 1.5 दिन चलेगा, उसके ऊपर ज्यादा चलाना बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन 1.5 दिन में तो मेरे हिसाब से नहीं मर पाएगा भाई, बहुत मेहनत करना पड़ेगा 1.5 दिन में 5G पे कॉन्स्टेंटली रखना, तो फिर मर पाएगा। खैर कनेक्टिविटी के मामले में कोई दिक्कत नहीं है, वाईफाई है, 5G वगैरह देखने को अच्छा, वाईफाई तो ऑफ कोर्स रहेगा यार, अच्छी क्वालिटी का वाईफाई है, 5G है, ब्लूटूथ वगैरह सब अच्छे से चला, मेरे को उसमें कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला। इसके अंदर जो सामने के साइड में ईयरपीस है उसका साउंड भी अच्छा है, माइक का पिकअप वगैरह भी अच्छा है, इनका खुद का डायलर आता है तो आप लोग कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह भी कर सकते हो। सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको नीचे की साइड में देखने को मिलता है, सच बोलूं तो थोड़ा ऊपर होना चाहिए, लेकिन भाई इस प्राइस में सब में यही रहता है। और स्पीड सही है, एक्यूरेसी भी सही है, फेस अनलॉक इज वेरी वेरी फास्ट, वहां पर भी कोई शिकायत नहीं है मेरे को। सो ओवरऑल अगर बताऊं तो 30,000 रुपए का ये फोन है, 30,000 में भाई पहले के कंपैरिजन में देयर इज अ लाइक गुड अमाउंट ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस। एंड पहले अगर आप मेरे से पूछते कि भाई 30,000 में, जब मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया 30,000 रुपए में जो OnePlus Nord 5 है उसके कंपैरिजन में तो कुछ भी नहीं है भाई, ये मजाक नहीं कर रहा हूँ, उसके कंपैरिजन में बेकार फोन है। अगर आपको 30,000 में OnePlus Nord 5 देखने को मिल जा रहा है ना भाई, वो तो एकदम ही क्रेजी है। इवन Nord CE 5 जो है वो भी इससे बेटर डिवाइस है, इतना आप लोग समझ लो, लेकिन मिलना बहुत मुश्किल है वो सब डिवाइसेस। लेकिन उसके बावजूद भी बोलूंगा Realme GT 70 हो गया, इवन जो Moto Edge 70 Fusion है वो इनसे स्लाइटली बेटर डिवाइसेस हैं भाई। और जो 70 है Realme का, उसके अंदर तो Oxygen OS भी आपको देखने को मिल जाता है, कलर OS का UI भी देखने को मिलता है, उसके अंदर का जो चिप है वो ज्यादा पावरफुल देखने को मिलती है, तो वो मतलब ओवरऑल ज्यादा बेटर डिवाइसेस हैं। मैं वैसे ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं मैं टैग कर दे रहा हूं, आप लोग चेक कर सकते हो। मेरे हिसाब से इट्स अ गुड फोन। अगेन ये डिपेंड करता है कि भाई इस प्राइस रेंज में बहुत सारे लोगों को मोटरोला नहीं चाहिए, मोटरोला का लोग बोलते हैं कि भाई मोटरोला पे उनको भरोसा नहीं है और रियलमी की ब्रांड वैल्यू उनको नहीं जमती है, तो एक सेफ फोन की तरह देखा जाए तो ये फोन बुरा नहीं है। अगर स्पेशली 2-3 चीजें मतलब सॉल्व कर देवे सॉफ्टवेयर अपडेट से, जो छोटे मोटे बग्स हैं, माइनर लैग्स हैं, वो सॉल्व कर देवे तो फोन अच्छा है भाई। बट वही है, अगर वो चीजें सॉल्व हो जाती है तो कोई ऐसा मेजर इशू नहीं होगा, लेकिन अगर वो चीजें सॉल्व नहीं होती है तो माइनर इश्यूज आपको देखने को मिलेंगे भाई, फॉर श्योर। एंड इवन आफ्टर ऑल दिस इश्यूज फिर भी मैं बोलूंगा ये फोन रिकमेंड करने लायक है, मतलब आउटराइटली बेकार नहीं है। क्योंकि देखो अभी सब फोन की प्राइस बढ़ रही है, आई नो कि जो GT 70 वगैरह है ये भी ज्यादा दिन स्टॉक में रहने वाला नहीं है, वो अच्छा फोन है, फॉर श्योर अच्छा फोन है इस प्राइस रेंज में, लेकिन ज्यादा दिन तक स्टॉक में नहीं रहेगा। अब जब वो स्टॉक से निकल जाएगा तो ये फोन उस मामले में मतलब सही है यार, सेफ फोन है, ऐसा आप लोग समझ लो। ऐसा मैं आउटराइटली खराब नहीं बोलूंगा, ना ही आउटराइटली बहुत अच्छा बोलूंगा भाई, तो डिसेंट फोन है, ले सकते हो, ऑप्शन है। तो बाकी होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। 30,000 का बजट है तो भाई मेरे हिसाब से GT 70 ज्यादा सेंसेबल है, इतना समझ लो। और कहीं आपको Nord 5 मिल जाता है 32,000 में, 33,000 में, भाई उससे अच्छा फोन नहीं है, मजाक नहीं करो, बहुत ही दमदार फोन है वो, एकदम ही क्रेजी। और Nord CE 5 भी मिल जाता है ना अगर आपको 28,000 में, 27,000 में, 26,000 में, भाई वो ले सकते हो, इतना समझ लो भाई। बाकी होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय बाय।